Hello students, how are you? I hope you will be doing good. And this is an English class and I will talk about parts of speech. ग्रामर का लेसन होगा। इस लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, जनरल पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुछ काइंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो वी स्टार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि ये नाम से क्लियर है, पार्ट्स का मीनिंग आपको पता होगा। इसे कुछ ऑथर्स फिंगर्स ऑफ स्पीच भी लिखते हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग आप इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही याद रखें। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में मोर देन मिलियन वर्ड्स हैं, तो हर वर्ड्स के बारे में जानना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे अल्फाज जो एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, एक जैसी खसूसियात रखते हैं, हम उनको डिफरेंट फोल्डर्स में डिवाइड कर देते हैं, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बना लेते हैं। तो वो जो फोल्डर्स हैं, वो जो कैटेगरीज हैं, वो जो पार्ट्स हैं, उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले नंबर पे जो है उसे कहेंगे नाउन, मोस्ट कॉमन। द सेकंड वन इज प्रोनाउन, थर्ड वन इज वर्ब। नेटिव स्पीकर यूजुअली keep the r silent, so it is a verb, adverb, next adjective, preposition, and the last one is second last, conjunction, and last one is interjection। थोड़ा सा फोकस रहें, ये मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ स्पीच एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, तो बेसिक नॉलेज आपके पास रहेगा तो इनके दरमियान में कनेक्ट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। सो वी स्टार्ट फ्रॉम नाउन। द फर्स्ट वन इज़ नाउन। अब नाउन क्या होता है? देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं, उनका कोई ना कोई नाम होता है। तो उस नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। वेरी इजी। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो जितनी भी चीज़ें देखी जा सकती हैं, उनका कोई ना कोई नाम होता है, उस नाम को नाउन कहा जाता है। अगर हम थोड़ा सा इसकी डिटेल देखें तो जैसा कि अगर एक लड़के है, उसका नाम अली है, अहमद है, तो अली अहमद क्या हो गया? एक पर्सन का नाम हो गया, शख्स का नाम हो गया। अगर मैं अब कराची की बात करता हूँ, कराची, लाहौर, ये क्या हो गया? प्लेस का नाम हो गया, प्लेस। और अगर मैं लिखूँ बुक, टेबल, पेन, ये क्या हो गया? ये किसी भी चीज़ का नाम हो गया, थिंग। थिंग, दिस इज प्लेस एंड दिस इज पर्सन। तो हम फिर क्या कह सकते हैं? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन किसी चीज़, पर्सन का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, या किसी चीज़ का नाम होता है। तो कह सकते हैं कि यार दुनिया में जितने भी नाउन हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। आपको हर चीज़ का नाम इस फोल्डर में से मिल जाएगा। तो व्हाट शुड आई राइट इन डेफिनेशन? नाउन इज़ द नेम ऑफ person, place, thing। अब कुछ और भी मैं ऐड करता हूँ, आइडिया, स्टेट,
क्वालिटी। अब ये आइडिया, स्टेट, क्वालिटी ये क्या चीज़ है, ये मैं थोड़ी देर बाद जब नाउन की काइंड्स को डिस्कस करूँगा तो उसमें मैं आपको बता दूँगा कि ये आइडिया, स्टेट और क्वालिटी ये क्या चीज़ है। इफ आई अंडरलाइन इट, तो ये नाउन का बेसिक नॉलेज होगी। अगर इसमें की कुछ एग्जांपल लिख दी जाए तो फॉर एग्जांपल अली, अहमद, इमरान खान, नवाज शरीफ, काफ़ी फेमस नाउन है। कोई पूछे कि नाउन क्या तो आप क्या बताएं, इमरान खान, नवाज शरीफ। ओके जी, कराची, लाहौर, बुक, टेबल, पेन, एटसेट्रा। तो ये नाउन हो गया। अब हम थोड़ा सा नाउन की काइंड को डिस्कस करते हैं। देयर आर 9 नाउन को हम डिफरेंट वे से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैं जिस वे से क्लासिफाई करने लगा हूँ इस लिहाज से देयर आर 6 टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ, काइंड थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है, काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे कि वर्ड से आपको क्लियर है, कॉमन, कॉमन का क्या मतलब होता है? आम। आम का क्या मतलब है? ऐसा नाम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ को दिया जाए। अगर डेफिनेशन में मैं लिखूं, चलें पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर डेफिनेशन में इसकी लिख देता हूँ। किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक पेन है, 3 पेन है, तो अगर ये वाला पेन है तो इसे भी मैं पेन कहूँगा और इसे भी मैं पेन कहूँगा। तो पेन क्या हो गया? कॉमन नाउन। यानी जो कॉमन नाउन होगा वो अपने जैसी किसी और चीज़ को भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 5 लड़के हैं तो हर लड़के को मैं क्या कह सकता हूँ? बॉय। पहले वाले को भी, दूसरे को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, फिफ्थ को भी। तो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। दिस इज कॉमन नाउन। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पर्सन है, उसका नाम अली है, तो यहाँ पर एक और पर्सन है, क्या मैं इसको अली कह सकता हूँ? नो। इसको क्या मीनिंग हुआ कि ये जो अली है ये कॉमन नाउन नहीं है, ये किसी और बंदे को नहीं कहा जा सकता। तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन की क्या डेफिनेशन होगी? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ कॉमन, ऑर्डिनरी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो अगर आप सोचें कि क्लास क्या चीज़ है, तो अगर 10 क्लासेस हैं तो हर एक में क्लास ही कहूँगा। रूम, घर में अगर 10 रूम्स हैं तो हर रूम को मैं रूम ही कहूँगा। अगर मेरे पास पेन है तो वो पेन क्या हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन उसके ऊपर अगर डॉलर लिखा हुआ है तो ये जो डॉलर पेन है ये प्रॉपर नाउन हो गया। मोबाइल क्या हो गया? मोबाइल कॉमन नाउन है। बट इफ वी टॉक अबाउट सैमसंग, तो सैमसंग एक प्रॉपर नाउन हो गया। आईफोन एक प्रॉपर नाउन हो गया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो क्या डेफिनेशन होगी कॉमन नाउन की? It is the name of a common or ordinary person, place or a thing. Examples:
नाउ अब एग्जांपल इजीली कोड कर सकते हैं, जैसा कि पेन, बुक, और फर्दर सोचें, टेबल, मोबाइल, मैन, बॉय, फर्दर women, etc. So this is common noun. Now we come to proper noun. Proper, ये नाम से भी क्लियर है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। मैंने एक्सप्लेन पहले भी कर दिए कि प्रॉपर नाउन क्या होगा, इट इज़ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी कि ये एक ऐसा नेम होगा जो हम किसी और चीज़ को नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, तो किसी और सब्जेक्ट को हम इंग्लिश नहीं कह सकते। इफ़ आई राइट सैमसंग, तो किसी और मोबाइल को मैं, और कंपनी के मोबाइल को सैमसंग नहीं कह सकता। अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल GM, या इसको छोड़ दें एक और लफ्ज़ ले लें अली, तो अहमद को मैं अली नहीं कह सकता। कोई और लड़का असलम है, उसको नहीं कहा जा सकता। तो ये तीनों क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। तो बहुत ईजी है, किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, और जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी और चीज़ को नहीं दिया जा सकता। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन, इट इज़ द नेम ऑफ a particular person, place or a thing. Examples: आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अहमद, अशर, फर्दर डॉलर, डॉलर पेन, सैमसंग, मीनार, मीनार पाकिस्तान, etc. So this is a proper noun. The third one is collective noun. Collective noun. अब ये जो वर्ड कलेक्टिव है, ये कलेक्शन से आया है। कलेक्शन, कलेक्शन का क्या मतलब होता है, चीज़ों का इकट्ठा होना। तो ये जो कलेक्टिव नाउन होगा, ये बोलने में एक होगा, जैसे कि आई शुड से क्लास, तो ये एक चीज़ है। लेकिन अगर आप इसको खोलें तो इसमें आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। इस तरह क्राउड बोलने में एक है, बट इसमें बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। ग्रुप, इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 पीपल, एटलीस्ट 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बोलने में एक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। सो इजी। Collective noun is the name of collection of things. For example, now quote some examples. I should say class or crowd. Further,
ग्रुप, गैंग, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो फ्लॉक, जब ट्रीज बहुत सारी इकट्ठी हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लम्प ऑफ ट्रीज। क्लम्प। फर्दर, आर्मी, एयरफोर्स, कमेटी, etc. So this is a collective noun. The fourth one is material noun. So simple. Material noun. अब मटेरियल नाउन क्या होता है? ऐसे मैटर का नाम जिससे आप कोई और चीज़ बना सकते हैं, उसके नाम को, उस ऑब्जेक्ट के नाम को, उस चीज़ के नाम को मटेरियल नाउन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्कर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बुक, तो आप मार्कर से, बुक से और क्या चीज़ बना सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो ये मटेरियल नाउन नहीं है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई शुड से प्लास्टिक, तो प्लास्टिक से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप आयरन से बना सकते हैं, आप वुड से बना सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल के नाम को जिससे आप और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, उसके नाम को आप मटेरियल नाउन कहते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। द नेम ऑफ मटेरियल from which we can make other things is called material noun. Example, you can quote a lot of examples. For example, iron, plastic, wood, milk, water, और राइस, एल्युमिनियम, ग्लास। Likewise, you can put a lot of things in this list. So this is a material. अब नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे जो नाउन है, इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। बहुत सारे बच्चे इसको एडजेक्टिव के साथ और एडवर्ब के साथ कंफ्यूज करते हैं। सो आपने इस कंसेप्ट को ग्रैस्प करना है। आप एक दिन इस पे लगाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर लाइफ इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश और यू वांट टू राइट इंग्लिश। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो फिफ्थ वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट। जैसा कि ये नाम से क्लियर है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन नॉट रियल, जो रियलिटी में ना हो, हकीकत में ना हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखें, हमने कुछ ऐसे ख्याल बनाए हैं, कुछ ऐसी कंसेप्शंस बनाई हुई हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ बनाए हुए हैं जो चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। अब रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, हम उन्हें छू नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप कहेंगे सर ऐसी क्या बात है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यू कैन टच इट, लेकिन वो है। देखते हैं। इफ़ यू से दैट आई
मेट माई फ्रेंड, तो आप उसको फिज़िकली मिले हो तो आपका जो फ्रेंड है उसे देखा जा सकता है। बट इफ़ यू से आई गॉट सक्सेस, मुझे कामयाबी मिली है, तो ये सक्सेस क्या चीज़ है। उधर आपने कहा आई मेट माई फ्रेंड, मैं दोस्त को मिला हूँ जब मिलता हूँ। आई इधर नीचे क्या है, आई गॉट सक्सेस, मुझे कामयाबी मिली है। तो क्या आप कामयाबी को देख सकते हैं? क्या आप उसे टच कर सकते हैं? क्या आप उसे छू सकते हैं? द आंसर इज़ नो। लेकिन ये आपको मिली है, तो ये कामयाबी क्या है? ये एक आइडिया ही तो है, ये एक ओपिनियन ही तो है। ये एक सोच का नाम है, एक आइडिया का नाम है, एक ओपिनियन का नाम है। कैसे हो सकता है एक बंदा कहे कि प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो कहे कि मैं कामयाब हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो समझे कि नहीं, ये कामयाबी तो नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि सक्सेस क्या हो गया है? सक्सेस एक आइडिया हो गया, एक ओपिनियन हो गई है, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते। तो ऐसे नाउन को हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये यहाँ पर सक्सेस क्या होगी? ये एक आइडिया का नाम है। अब एक और देखते हैं, वी शुड लिव इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, हमें खुशी की हालत में रहना चाहिए। तो हैप्पीनेस क्या शो कर रहा है? हैप्पीनेस होने को ज़ाहिर कर रहा है कि हमें किस हालत में होना चाहिए। वी शुड लिव इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, तो ये एक स्टेट को शो कर रहा है किसी भी पर्सन की, तो ये एक हालत का नाम है। फॉर एग्जाम्पल वन मोर, वी आर इन द स्टेट ऑफ फ्रीडम, हम आज़ादी की हालत में हैं। सो कॉल्ड वी आर इन द स्टेट ऑफ फ्रीडम, तो फ्रीडम क्या है? ये भी एक हालत है कि हम किस हालत में, किस स्टेट में। तो ये हैप्पीनेस और ये फ्रीडम, ये क्या हो गया है? ये स्टेट हो गई, एक स्टेट का नाम है, हालत का नाम है। सक्सेस क्या हो गया? सक्सेस एक आइडिया का नाम है। लाइकवाइज फेलियर क्या हो जाएगा? फेलियर भी एक आइडिया का नाम हो जाएगा। वन मोर, ही हैज़ ब्रेवरी, ही हैज़ ब्रेवरी, उसके पास बहादुरी है। अब ब्रेवरी क्या चीज़ है? ब्रेवरी किसी इंसान की क्वालिटी का नाम है, नाउन है, लेकिन क्वालिटी का नाम है। इसे आप देख नहीं सकते। क्या आपने कभी देखा है कि कहीं पे ब्रेवरी जा रही हो, आ रही हो, उसको आपने टच किया हो? नो। तो ये क्या चीज़ है? ये क्वालिटी का नाम है। वन मोर, आई लाइक, बहुत बेसिक लेवल पे मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच में लेके जा रहा हूँ, जिसको बिल्कुल जिसका ज़ीरो लेवल है पार्ट ऑफ स्पीच में। ये लेक्चर ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए, इसमें हम डेप्थ में भी जाएंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आते होंगे, तो फिर डेप्थ में जाना काफ़ी इजी हो जाएगा। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ क्या? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या चीज़ है? एक क्वालिटी है, तो ये भी क्वालिटी हो गई है, ये क्वालिटी का नाम है, नाउन है, और नाउन में ये एक क्वालिटी का नाम है। तो ये आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये स्क्रीनशॉट ले लेना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आप डेफिनेशन में क्या लिखूँगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ आइडिया, स्टेट और क्वालिटी। अब मैंने प्रूव कर दिया है कि आइडिया का कैसे नाम है, ये स्टेट का कैसे नाम है, ये क्वालिटी का कैसे नाम है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। इट इज़ द नेम ऑफ आइडिया, स्टेट
और क्वालिटी। एग्जाम्पल तो अब आप खुद से भी दे सकते हैं। कैसे? आई शुड से आइडिया में क्या आ जाएगा? सक्सेस, फेलियर, आगे स्टेट में क्या आ जाएगा? हैप्पीनेस, और फ्रीडम, लव, फर्दर सैडनेस भी एक स्टेट में आ जाएगा। और क्वालिटी में क्या आ जाएगा? ब्रेवरी, ऑनेस्टी। फर्दर आप इसमें सोच रहे हैं कि क्वालिटीज़ में क्या क्या आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे? कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। लास्ट नंबर पे द सिक्स्थ वन इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जिनको केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत नो हाउ है उन्हें पता होगा कि कंपाउंड का क्या मतलब है, कि जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं तो जो नई चीज़ बनती है उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड। लेकिन ये केमिस्ट्री नहीं है। कंपाउंड नाउन जब दो वर्ड मिला के एक नाउन बनाएं तो वो जो नाउन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन। सो इजी। कैसे? क्लास। अब आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। और रूम क्या चीज़ है? रूम एक कॉमन नाउन है। रूम को उठा के मैं इधर रखता हूँ, ये क्या बन जाएगा? क्लास रूम। क्लास और रूम दो डिफरेंट चीज़ें थी, मैंने इनको मिला के लेके ये एक चीज़ का नाम हो गया। ब्लैक एक कलर का नाम है। बोर्ड इज ए बोर्ड किसे कहते हैं? पीस ऑफ वुड और समथिंग एल्स। तो बोर्ड अगर मैं आगे लगा दूँ तो क्या बन जाएगा? ब्लैक बोर्ड। ये एक चीज़ का नाम हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन। सो इजी। इट इज व्हेन टू or more than two words make a noun is called compound noun. एग्जाम्पल आप खुद से भी दे सकते हैं। यू कैन कोट हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स वेरी इजीली, लाइक एयर मैन। फर्दर और आप इसमें क्या कह सकते हैं? वाइट बोर्ड और ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल और पुलिसमैन। फर्दर एयरशिप, स्पेसशिप। ओके, यू हैव अंडरस्टूड। बहुत ईजी है, आप बहुत सारी एग्जांपल इसमें कोड कर सकते हैं। तो ये नाउन की 6 काइंड्स हो गई हैं। दोबारा देख रहे, कॉमन नाउन इट इज़ द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और अ थिंग। प्रॉपर नाउन इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। चीज़ों के मजमूए के नाम को कलेक्टिव नाउन कहेंगे, जैसे क्लास, क्राउड, ग्रुप, गैंग, फ्लॉक, क्लम्प वगैरह वगैरह।
मटेरियल नाउन, ये उस मटेरियल का नाम होता है जिससे आप और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ आइडिया, स्टेट और क्वालिटी, ऐसी चीज़ के नाम को जिससे आप ना टच कर सकें, ना छू सकें, ना देख सकें। ये किसी आइडिया का नाम होता है, किसी ओपिनियन का नाम होता है, ये किसी सोच का नाम होता है। ये मैंने नाउन की डेफिनेशन में भी लिखवाया था। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, स्टेट, क्वालिटी। तो ये क्या होता है, ये ऐसी चीज़ों का नाम होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते। इसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो नाउन का टॉपिक हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके बारे में फर्दर हमने कभी पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीट और नॉन कंक्रीट नाउन्स, बट फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ इनफ फॉर नाउन। अब हम नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच, एंड इट इज़ प्रोनाउन। सेकेंड वन इज प्रोनाउन। देखिए, अभी मैं एक पैराग्राफ बोलता हूँ, आप इसको ज़रा सुने। अहमद सुबह सवेरे उठता है, अहमद वॉक के लिए जाता है, अहमद किताबें उठाता है और अहमद स्कूल चला जाता है। अहमद वहाँ पे क्लासें लेता है, अहमद दिल लगा के स्टडी करता है और 2:30 पे अहमद छुट्टी करके स्कूल आ जाता है। तो आप एक लफ्ज़ बहुत बहुत आपको इरिटेट कर रहा होगा, और वो लफ्ज़ कौन सा है? यस, अहमद। क्यों? क्योंकि एक नेम जब बार बार रिपीट किया जाता है तो उससे जो स्पीच है वो बोरिंग हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम उस नाम को अवॉइड करते हैं और उसकी जगह पे कोई और मुनासिब लफ्ज़ लगाते हैं। तो वो मुनासिब लफ्ज़, वो एप्रोप्रिएट वर्ड जो हम नाउन की जगह पर लगाते हैं, उसे प्रोनाउन कहा जाता है। देखें कितनी इजी डेफिनेशन है कि एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है ताकि वो बार बार रिपीट ना हो, उस लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे? उसे प्रोनाउन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखूँगा? Pronoun is a word which is used instead of a noun why to avoid। बाद में पढ़ेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसे इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। इंस्टेड ऑफ नाउन, टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि इंस्टेड क्या होता है? इंस्टेड का मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ, तो इसे हम प्रोनाउन कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेंटेंस है, अली इज़ माई स्टूडेंट। अली प्लेज क्रिकेट। मैं कोशिश करूँगा कि पूरे लेक्चर में एक दो नाम ही यूज़ करूँ ताकि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो प्रेजेंट रहे। ज़्यादा नाम यूज़ करने से आपकी कंसंट्रेशन इधर से उधर हो सकती है। तो आई विल ट्राई टू यूज़ 1, 2 और ऑलमोस्ट 3 वर्ड्स, 3 नाउन्स लाइक अली एंड अली। तो ये जो मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये अली है। वाई? बिकॉज इट इज़ बीइंग यूज्ड ट्वाइस। अब अली यहाँ पे क्या है? अली नाउन है। अब मैं इस नाउन को काटता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा इसकी जगह पे? एक ऐसा लफ्ज़ जो यहाँ पर एप्रोप्रिएट हो। मैं क्या लगाऊँगा? ही मीन वो, ही प्लेज क्रिकेट। अब ही किसकी जगह पर आया? नाउन की जगह पर। तो जो लफ्ज़ नाउन की जगह पर यूज़ होगा उसे हम क्या कहेंगे? दिस इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, तो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे तो हम इस पूरे सेंटेंस को एनालाइज करेंगे, हर वर्ड के बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। जैसे अली नाउन है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, माई प्रोनाउन है, स्टूडेंट नाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है।
बट फॉर द टाइम बिंग मैंने आपको वर्ब वगैरह नहीं पढ़ाया, तो मैं अभी इसको एनालाइज नहीं कर रहा। तो प्रोनाउन के बारे में बता दिया, ही अली की जगह पर यूज़ हुआ है, अली नाउन है तो ही एक प्रोनाउन हो गए। तो आप समझ चुके होंगे कि ये प्रोनाउन क्या चीज़ है। अब थोड़ा सा फर्दर मूव करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। अभी के लिए सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि एक सेंटेंस में जो बंदा या चीज़, जो पर्सन और अ थिंग और अ मशीन जो काम कर रहा होता है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और ये यूजुअली जुमले के स्टार्ट में आया हुआ होता है। इट कम्स इन द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे कि अली प्लेज क्रिकेट, तो काम कौन कर रहा है, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन खेल रहा है? अली काम कर रहा है, तो काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। द एक्शन परफॉर्मर, बस ये 3 वर्ड भी आप याद रखें, हमारा काम चल जाएगा। द एक्शन परफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब अली किस चीज़ पे काम कर रहा है, किस चीज़ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है? या ही इज़ राइटिंग ऑन द बुक, तो वो किस चीज़ पर काम कर रहा है? बुक पर। अली प्लेज क्रिकेट, अली किस चीज़ पर काम कर रहा है? क्रिकेट पर। इससे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। यू नो दैट एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? एक्शन परफॉर्मर, जो काम कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा होता है। और वर्ब क्या होता है? जो काम होता है। तो आप समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करने में फर्दर ये हमारी हेल्प करेगा। तो प्रोनाउन का अब हम एक टेबल बनाते हैं। प्रोनाउन में कुछ पर्सन्स होते हैं और कुछ इसमें कंडीशंस होती हैं। अब पर्सन्स और कंडीशन ये क्या चीज़ है, हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना था तो ले लें कि यही कैसे प्रोनाउन हो गया है, क्योंकि ये नाउन की जगह पर यूज़ हुआ है और ये नाउन यहाँ पे अली था। ओके जी, अब यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। पर्सन, नेक्स्ट सब्जेक्टिव, possessive, एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। इन्हें कंडीशंस कहते हैं, कंडीशंस ऑफ प्रोनाउन। पर्सन में मैं पहले लिखता हूँ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आई एंड वी। देन second person, then third person। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपको एक्टिव पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। ये टेबल आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, प्रोनाउन को डेप्थ में समझने में हेल्प करेगा। अब फर्स्ट पर्सन के आगे मैंने लिखी आई। आई की पॉजेसिव कंडीशन होती है माई, एक और पॉजेसिव होती है माइन। ऑब्जेक्टिव क्या होती है? मी। वी की और आवर्स, अस। सेकंड पर्सन होता है यू, इसकी कंडीशन क्या होती है? योर, योर्स एंड यू। इसे योर पढ़ेंगे, योर, योर्स। थर्ड पर्सन इज ही इज, हिम। शी, हर, हर्स, हर। इट, इट्स, इट। दे, देयर, देयर्स, देम। अंडरस्टूड?
अब हम समझते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है। देखें, जो कलाम करने वाला बंदा होता है, जो बोलने वाला, बात करने वाला बंदा होता है, उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। कैसे? अगर मेरे सामने क्लास बैठी हुई है तो बात कौन कर रहा है? मैं खुद को क्या कहूँगा? आई। या अगर कोई बाहर से बंदा आता है तो उससे कौन बात करेंगे? हम, यानी कि वी। तो जो बात करने वाला बंदा होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और अब मैं किससे बात कर रहा हूँ? आपसे। तो जिससे बात की जाए उसे क्या कहेंगे? सेकंड पर्सन। अंडरस्टूड? अब थर्ड पर्सन क्या होता है? अब मैं कहता हूँ कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है, वो यानी कि जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ही इज़ ए गुड स्टूडेंट। जिसकी बात की जाए उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। द पर्सन हु स्पीक्स इज द फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज स्पोकन टू, जिससे बात की जाए सेकंड पर्सन, और जिसकी बात की जाए उसे थर्ड पर्सन। ये तो क्लियर हो गए। अब ये सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, ये क्या चीज़ें हैं? देखिए, सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव निकले। अगर मैं लिखता हूँ अली इज माई फ्रेंड, अली इज वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पर अली नाउन है, दोबारा आ गया, यहाँ पर भी ये नाउन है। नाउन के अलावा क्या चीज़ है? अली इज़ वर्किंग हार्ड, तो ये काम कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसे क्या कहते होते हैं? सब्जेक्ट। तो लेकिन ये इस अली को तो मैंने काटना है, दूसरी बार आ रहा है, तो इसकी जगह पर एक प्रोनाउन लगेगा। अब प्रोनाउन तो ये बहुत सारे हैं, ऊपर आप टेबल से देख सकते हैं। तो कौन सा प्रोनाउन लगेगा? अब अली एक सब्जेक्ट है, तो आप कौन सा प्रोनाउन लेंगे? जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा इनमें से। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होंगे? ऐसे प्रोनाउन जो ऐसे नाउन की जगह पर यूज़ होंगे जो कि सब्जेक्ट हो, इसलिए इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। ये जो प्रोनाउन है ये एक्शन परफॉर्म करेंगे, एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होंगे, इसलिए इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। आप कहेंगे सर फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? एक और सेंटेंस, आई टॉक्ड टू अली, आई टॉक टू अली। अब ये क्या है? ये जो आखिर में नाम लिखा हुआ है, आई टॉक टू अली, ये नाउन है, दैट इज़ करेक्ट, ग्रामेटिकली इट इज़ नाउन। अब देखें, इस पे काम हो रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है, अली पर काम किया गया है। तो जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। अब मैं इसकी जगह पर कोई प्रोनाउन लगाना चाह रहा हूँ, तो अब ही नहीं लगेगा। देखें कितना बैड फील हो रहा है, आई टॉक टू ही। तो अब रीज़न क्या है? क्योंकि अली ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन सा प्रोनाउन लगेगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या लगेगा? ये हिम लगेगा, आई टॉक टू हिम। अब सेंटेंस ठीक हो गया, आई टॉक टू हिम। तो नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव नाउन। ऐसा नाउन जो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा होगा, उसकी जगह पर जो प्रोनाउन यूज़ होगा उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। तो इस नीचे वाले की आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इसमें एक चीज़ रह गई है, पॉजेसिव। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इट इज़ वेरी इजी। जब किसी चीज़ पे आपने पोजेशन शो करनी होती है तो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ हो जाते हैं। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। अब इसी टेंस को एक और वे से लिखा जा सकता है, दिस पेन इज़ माइन, यानी कि माइन को यूज़ करना है तो इसको आप आखिर में लिखेंगे, पेन को फिर शुरू में ले जाएंगे, दिस पेन इज़ माइन। लाइक दिस इज़ आवर हाउस, दिस हाउस इज़ आवर्स, दिस इज़ योर हाउस, दिस हाउस इज़ योर्स। आप कहेंगे सर वो तो ठीक है, लेकिन हिज अकेला है, इसके बारे में कैसे लिखेंगे? दिस इज़ हिज बुक। अब इसको रिवर्स करके लिखें, दिस बुक इज़
हिज, यानी कि दोनों जगह पे फिर इसी का यूज़ करेंगे। अब अगर आप थोड़ा सा क्लियरली देखें तो यहाँ पर यूज़ सब्जेक्टिव कंडीशन में भी है और ऑब्जेक्टिव में भी है। कैसे पता चलेगा ये सब्जेक्टिव कंडीशन में है या ऑब्जेक्टिव में? यस, मैक्सिमम बच्चे समझ चुके होंगे कि अगर यूज़ सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो हम कहेंगे ये सब्जेक्टिव है। और अगर उस पर काम हो रहा है, जैसे आई सेंट समथिंग टू यू, आपको कोई चीज़ भेजी गई है, तो अब यू पर काम हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है यू का। अब ये हर हर का क्या मतलब होता है? हर किसी गर्ल के लिए यूज़ होता है। आई सेंट द बुक टू हर, मैंने बुक भेजी है उसको, मैंने उसको बुक भेजी है, यानी कि ये उस गर्ल को। तो यानी अब उस पे काम हो रहा है, तो ये हर क्या हो गया? दिस इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, दिस इज़ हर बुक, ये उसकी बुक है। अब ये बुक नाउन हो गया, ये हर बता रहा है कि उसकी है, पोजेशन का या पोजेशन शो कर रहा है। तो ये हर क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं है, ये पोजेशन का इज़हार कर रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर क्या था? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो अब आपको समझ आ गया है कि हर किस तरीके से यूज़ करते हैं, कब वो पोजेसिव होगा, कब ऑब्जेक्टिव होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये प्रोनाउन मैंने आपको समझा दिए, इसमें कितने पर्सन होते हैं और इसकी कितनी कंडीशंस होती हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई पूछे आपसे कि आई क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि सर आई एक प्रोनाउन है ग्रामेटिकली, फिर ये फर्स्ट पर्सन है और फिर ये सब्जेक्टिव कंडीशन में है। फर्दर को पूछे कि इसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मी, वी की ऑब्जेक्टिव अस, यू की यू, ही की हिम, शी की हर, इट की इट, दे की देम। अब मी की सब्जेक्टिव क्या है? आई, अस की सब्जेक्टिव वी, यू की यू, हिम की ही, हर की सब्जेक्टिव शी, इट की इट, देम की दे। देम की पॉजेसिव क्या है? देयर, देयर्स। अब मैं पूछूं कि देयर ग्रामेटिकली क्या चीज़ है, तो प्रोनाउन, देन इट इज़ अ थर्ड पर्सन, देन इट इज़ इन पॉजेसिव कंडीशन। तो ये प्रोनाउन हो गई है। तो एक्टिव पैसे में ये वाला टेबल आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, और उनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हर वर्ड इसमें से पता होना चाहिए, हर हिज, कि ये कौन सा ये प्रोनाउन है और पर्सन कौन सा है। तो जो फर्स्ट कॉलम है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन है, थर्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। फर्स्ट टू रो फर्स्ट पर्सन की हैं, सेकंड रो थर्ड पर्सन की, सॉरी थर्ड रो सेकंड पर्सन की, और आगे ये जो 1 2 3 4 ये 4 रोज़ हैं, ये थर्ड पर्सन की हैं। ठीक है, तो ये प्रोनाउन हो गया। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। तो जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब। वेरी इजी। द थर्ड वन इज़ वर्ब। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में इसको लेके चलूँगा। द वर्ड विच शोज एक्शन, एक्शन, और द वर्ड which tells which piece of work is being done। तो वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो एक्शन शो करता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है। या अगर आप इसको थोड़ा सा और डीपली देखें तो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है। वर्ब हमें बताता है कि कौन सा काम हो रहा है। जैसे एक्शन, एक्शन का क्या मतलब है कि इसमें हमारी बॉडी के जो पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग,
तो प्लेइंग में बॉडी मूव करेगी। आई एम वॉकिंग, वॉकिंग में बॉडी मूव करेगी। आई वॉन्ट टू रन, तो रन में बॉडी मूव करेगी। तो ये वर्ड क्या है, इन्हें क्या कहेंगे, वर्ब। अब फर्दर वर्ब जो होते हैं इसकी फॉर्म्स बनती हैं। वर्ब की 3 फॉर्म्स बनती हैं। एक पेज पे मैं इसकी आपको फॉर्म्स बना देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म। कैसे? राइट, राइट लिखने को कहते हैं राइट, रोट, रिटन। फर्दर सी देखना, सेकंड फॉर्म हो तो सॉ, थर्ड फॉर्म इज सीन। गो जाना कहीं, गो, वेंट, गॉन। फर्दर टेक, took, taken। catch, caught, caught। teach, पढ़ाना, taught, teach, taught, taught। रिंग, घंटी बजाना, you know, रिंग, रैंग, रंग। सिंग, सैंग, संग। स्विम, तैरना, इसकी क्या फॉर्म में बनती हैं, स्विम, swam, swum। इंटरेस्टिंग। प्ले, प्लेट, प्लेट। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। अब देखें प्ले के बाद सेकंड फॉर्म कैसे बनी है, ईडी का मैंने इजाफा किया है। वॉच के बाद सेकंड फॉर्म कैसे बनी है, ईडी। तो ऐसा वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म डी या ईडी का एडिशन करने से बने, उसकी थर्ड फॉर्म वही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ऐसे वर्ब को क्या कहा जाता है, ऐसे वर्ब को कहा जाता है रेगुलर वर्ब्स। सुन लें, जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या ईडी, सेकंड फॉर्म डी का इजाफा करने से बने, तो ऐसे वर्ब को क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब्स। तो ये वॉच और प्ले रेगुलर वर्ब्स हैं। और जिसमें डी या ईडी का इजाफा ना करने से बने, उसे हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब। तो अब आपको रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब में डिफरेंस पता हो। रेगुलर वर्ब में थर्ड और सेकंड फॉर्म में डी ई डी होता है और इर्रेगुलर में नहीं होता। तो अभी तक जितने भी मैंने वर्ब लिखे हैं, इसमें 2 वर्ब ऐसे हैं कि जो क्या हैं, रेगुलर हैं, बाकी इर्रेगुलर हैं। अब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं कि जिनकी फॉर्में सेम होती हैं, चेंज नहीं होती। खट, काटना, खट, कट, खट। पुट, पुट, पुट। अब एक वर्ड है रीड। रीड की जो सेकंड फॉर्म है वो है रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन रीड कैसे करेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, रीड, रेड, रेड। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि नेटिव स्पीकर ऐसे फॉर्म बनाते हैं रीड की, तो लॉ उनके पास भी नहीं है कि क्यों बनाते हैं, तो फिर लॉ हमारे पास भी नहीं है, हम भी क्या पढ़ेंगे, रीड, रेड, रेड। तो 3 और वर्ड भी देख लें, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। टेल, told, told। say, said, said।
अगर आप इसमें और देखें, मैं कुछ बोल देता हूँ। ब्रिंग लेके आना, ब्रिंग, ब्रॉट ब्रॉट, बाय खरीदना, BUY बाय, बाय बॉट बॉट। मैं कुछ नीचे इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। बिगिन, बिगिन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना, बिगिन, बिगैन, बिगन। रन, रन, रैन, रन, रन, रैन, रन। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, और साइलेंट, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ओके, तो ये कुछ वर्ब्स हो गए। बहुत सारे वर्ब्स हैं, बट आप फॉर द टाइम बीइंग इतने याद रख लें। मैक्सिमम बच्चों के इसे बहुत ज़्यादा पता भी होंगे। ये कुछ मैंने आइडिया दे दिया है कि वर्ब की फॉर्म में कैसे बनती हैं। कोई पूछे वर्ब क्या है, आप कहेंगे, क्या कहेंगे? वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन, इट इज़ अ वर्ड विच टेल्स विच पीस ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन। ये हमें बताता है कि कौन सा काम हो रहा है, उस काम के बारे में हमें बताता है। तो ये वर्ब हो गया जी। द फोर्थ वन इज़ एडवर्ब। एडवर्ब से पहले मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ? एडजेक्टिव। यू शुड बी वेरी 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 क्लियर अबाउट एडजेक्टिव। बट एडजेक्टिव को समझने के लिए आपको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए? एडजेक्टिव को समझने के लिए आपके पास नाउन या प्रोनाउन का नॉलेज होना चाहिए। नाउन के बारे में मैंने क्या कहा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, स्टेट और क्वालिटी। प्रोनाउन क्या था? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। अब मैं बात करता हूँ अबाउट एडजेक्टिव। प्रोनाउंसिएशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी डी के बाद जे आ जाए तो डी साइलेंट हो जाता है। तो ये वर्ड क्या बनेगा? एडजेक्टिव। हम कहते हैं ना, उस चीज़ को एडजस्ट कर दें, तो डी के बाद जे आ रहा है, डी साइलेंट। ये वर्ड क्या बन गया? एडजस्ट। मैथ में पढ़ते होते हैं एडजॉइंट, डी साइलेंट क्या बनेगा? एडजॉइंट। तो आज के बाद आपने एडजेक्टिव नहीं बोलना, इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके। अब एडजेक्टिव ये होता है, ऐसा होता है कि हमें किसी की तारीफ़ करना पड़ती है, दूसरों की अच्छाई बयान करना पड़ती है, कभी कभी बुराई भी बयान करना पड़ती है। दूसरों की अच्छाई बयान करना एक अच्छी बात है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल का। एडजेक्टिव वो अल्फाज हैं जो किसी भी नाउन, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ की खूबी या खामी बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोबारा सुन लें, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो यानी कि एडजेक्टिव किससे रिलेटेड है? नाउन या प्रोनाउन से। एडजेक्टिव को समझने के लिए आपको नाउन या प्रोनाउन का पता होना लाजमी है, वरना एडजेक्टिव समझ में कोई नहीं आएगा। तो ये प्री रेक्विजिट है दैट यू शुड नो अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग आप याद रख लें कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी बयान करता है, अच्छाई या बुराई बयान करता है। लेकिन ये एग्जैक्ट 100% डेफिनेशन नहीं है, वो थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। इट इज़ अ वर्ड, डेफिनेशन भी फॉर द टाइम बीइंग हम नहीं लिखते, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें फिर डेफिनेशन लिखेंगे। कैसे? ही इज़ अ, या चलें अहमद इज़ अ क्लेवर मैन। क्लेवर, अब देखें क्लेवर क्या कर रहा है? खूबी, क्वालिटी शो कर रहा है किसकी? इसके आगे एक वर्ड लगा हुआ मैन। मैन मैंने एक्सप्लेन किया था क्या है, कॉमन नाउन है। ये क्लेवर नाउन के बारे में बता रहा है, जो नाउन के बारे में बताएगा उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। तो क्लेवर क्या हो गया? एडजेक्टिव।
ही हैज़ अ ब्यूटीफुल पर्स। अब तो आपको फ़ौरन समझ लग गया होगा कि कौन सा एडजेक्टिव है। पहले आप नाउन देखें सेंटेंस में कौन सा नाउन है, पर्स। तो पर्स एक नाउन हो गया है। एडजेक्टिव के लिए पहले आप नाउन तलाश करें। अब ब्यूटीफुल इस नाउन के बारे में बता रहा है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया है, दिस इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बयान करते, अच्छाई या बुराई बयान करते, ये उसके मानी में इजाफा करते। कोई और वर्ड ले लें, क्लेवर हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। शी इज़ अ टॉल मैन, ही इज़ अ टॉल मैन। मैन अगेन नाउन, टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो अब इसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो नहीं है। तो एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई बयान करता है, खूबी या खामी बयान करता है, उसकी क्वालिटी शो करता है। अब ऐसा होता है कि अगर मैं कहता हूँ कि अली एक अच्छा लड़का है, हो सकता है एक और लड़का अली से अच्छा हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अली और उस बंदे के दरमियान में मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा, उनकी क्वालिटीज़ की बिटवीन में कंपैरिजन करना पड़ेगा। और हो सकता है कि जो अहमद है वो क्लास का सबसे अच्छा लड़का हो। अब दो बंदों की खूबियों के दरमियान में कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, दो से ज़्यादा बंदों की खूबियों के दरमियान में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अब मुझे दो से ज़्यादा बंदों की खूबियों को चेक करना पड़ रहा है और उनके दरमियान में कंपैरिजन करना पड़ रहा है। तो ये देखें, अब एक अच्छा है तो उसे मैं क्या कहूँगा, गुड। अगर अली अहमद से अच्छा, अली इज़ बेटर देन, तो गुड किस में चेंज हो गया, बेटर में। तो अब मैं ये कहूँगा कि ये जो एडजेक्टिव होता है इसकी डिग्रीज बनती हैं। वर्ब की क्या बनती हैं, फॉर्म्स। एडजेक्टिव की क्या बनेगी, डिग्रीज। अब कैसे बनेगी, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ। ही इज़ अ या अकरम इज़ अ टॉल मैन। तो टॉल क्या कर रहा है, नाउन की क्या कर रहा है, खूबी बयान कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब टॉल पहली डिग्री है, पहली डिग्री का क्या नेम है, पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जो एक बंदे की एक चीज़ की खूबी या खामी बयान करती है, एक चीज़ की क्वालिटी बयान करती है। जैसे टॉल जस्ट किसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में या अकरम के बारे में। अब आप इस सेंटेंस को एनालाइज करें, अकरम इज़ टॉलर देन अहमद। अब आप ज़रा थोड़ा सा सोचें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर दो बंदों की, दो पर्सनस की क्वालिटीज़ के दरमियान में कंपैरिजन हो रहा है, मुवाजना हो रहा है। दो बंदे कौन से, अकरम और अहमद। और कौन सा वर्ड कंपैरिजन कर रहा है, टॉलर। तो ऐसा एडजेक्टिव जो दो बंदों की क्वालिटीज़ के दरमियान में कंपैरिजन करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। सो इजी। नाउ अकरम is the tallest person in the city। आप देखें, अगर हम सिटी का सबसे टॉलेस्ट पर्सन हो गया, इसका मतलब है कि हमें दो से ज़्यादा लोगों की क्वालिटीज़ के बिटवीन में कंपैरिजन करना पड़ा है और लास्ट में पता चला है कि अकरम सबसे टॉलेस्ट है। तो ऐसा एडजेक्टिव या दो से ज़्यादा लोगों की खूबियों की क्वालिटीज़ की बिटवीन में कंपैरिजन करें, उसे हम क्या कहेंगे, दिस इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव एडजेक्टिव, या इसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। इजी है ना, एडजेक्टिव की डिग्री से बनेगी। पहली डिग्री का नाम पॉजिटिव डिग्री है, दूसरी का नाम कंपैरेटिव है, तीसरी का क्या नाम हो गया, सुपरलेटिव। सो अब आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें, यहाँ से मैं अरेज कर दूंगा इसे। अब आप कहेंगे सर ट्रिक क्या है याद रखने की, कौन सी पॉजिटिव है।
पॉजिटिव डिग्री से पहले हमेशा ए आएगा, ये देखें। कंपैरेटिव के बाद हमेशा देन आएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा। इस तरीके से याद कर लें कि हम कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें आपको जल्दी जल्दी MCQs पे टिक करना होता है, यू शुड नो द ट्रिक्स। सो पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या आएगा ए, कंपैरेटिव के बाद देन, सुपरलेटिव से पहले द आएगा। सो ये ट्रिक्स भी हो गई हैं। अब जैसे कराची इज़ अ थिक सिटी, कराची इज़ अ थिक सिटी, एक सिटी की बात हो रही है, पॉजिटिव डिग्री। चलिए मैं लिख देता हूँ, कराची इज़ अ थिक सिटी। मैं कोशिश करूँगा इन नोट्स को वीडियो के साथ अटैच कर दूँ। इज़ अ थिक सिटी। अब कराची इज़ थिकर देन लाहौर। थिक मीन जिसमें ज़्यादा लोग रहते हों, पॉपुलेटेड भी कह सकते थे। कराची इज़ द थिकेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन थिक से पहले ए, थिकर के बाद देन, थिकेस्ट से पहले द। तो ये डिग्रीज हो गई हैं। अब फर्दर मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ डिग्रीज़ की। पहली डिग्री का क्या नेम है, पॉजिटिव। सेकंड कंपैरेटिव। थर्ड सुपरलेटिव। तो ये लेक्चर आई डोंट थिंक पार्ट ऑफ स्पीच एक लेक्चर में कंप्लीट होंगे, तो हम इसे फिर 2 वीडियोज़ में डिवाइड कर लेंगे। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखें जी कैसे। तो फर्स्ट वन इज़ गुड। गुड की डिग्रीज बनती हैं गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। बैड बुरा, बैड वर्स, वर्स्ट। बैड वर्स वर्स्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। स्वीट, स्वीटर, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होगा कि आप ER लगा दें तो कंपैरेटिव बन जाए और EST लगा दें तो सुपरलेटिव बन जाए। कैसे, जैसे कि मेरे पास वर्ड है इंटेलिजेंट, तो देखें ना, अभी ER लगाने से काम नहीं चलेगा। ER लगाएंगे तो क्या बनेगा, इंटेलिजेंटर नहीं है वर्ड, इंटेलिजेंटेस्ट नहीं है वर्ड। तो फिर क्या करते हैं, इस पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या लगा देते हैं, मोर, मोर इंटेलिजेंट, या फिर मोस्ट इंटेलिजेंट। मैं एक और वर्ड आगे लिखता हूँ, ऑनेस्ट। अब क्या बन जाएगा, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। आप लेकिन ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुलर वर्ड नहीं होता, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फर्दर एक वर्ड है क्लेवर। कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी 2 तरह से डिग्रीज बन जाती हैं, जैसे कि क्लेवर
more clever, most clever. But you can make degrees of clever in this way also. Clever, cleverer, cleverest. Likewise kind की भी आप ऐसे बना सकते हैं, kind, kinder, kindest. सेकंड वन क्या है, काइंड, मोर काइंड, मोस्ट काइंड. तो ये एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं. कोई पूछे कि एडजेक्टिव क्या है तो आपने ये नहीं कह देना कि जिसकी डिग्रीज बनती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जिनकी डिग्रीज नहीं बनते. मैं जब आपको काइंड ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि एडजेक्टिव की जो 7 से 9 काइंड्स होती हैं उसमें पहली काइंड कौन सी होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जस्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की डिग्रीज बनती हैं. तो आप कहेंगे सर आपने डेफिनेशन यही कही है कि एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई बयान करता है. तो क्या इसके अलावा भी एडजेक्टिव्स होते हैं? तो द आंसर इज़ यस. कैसे? आई हैव 5 पेन. He has some mangoes. अगर आप ज़रा और से सोचें, आई क्या चीज़ है, प्रोनाउन. हैव के बारे में मैंने नहीं बताया, पेन के बारे में बताया हुआ. पेन क्या चीज़ है, नाउन. आप सोचें ये जो 5 वर्ड है ये किसके बारे में बता रहा है, 5 पेन, 5 पेन. 5 इस नाउन के बारे में, पेन के बारे में बता रहा है. तो ऐसा वर्ड जो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, लाजमी नहीं है कि वो क्वालिटी हो, अच्छाई या बुराई हो, नो, वो जस्ट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, वो उस नाउन की जानिब इशारा भी हो सकता है. तो जो हमें नाउन के बारे में बताएगा उससे हम क्या कह देंगे, एडजेक्टिव. नाउन के बारे में बताएगा या प्रोनाउन के बारे में बताएगा. अगला वर्ड आप देखें, मैंगोज़. तो मैंगोज़ नाउन है, देखे जा सकते हैं. तो मैंगोज़ के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है, सम, कुछ मैंगोज़. तो सम ग्रामेटिकली क्या हो गया है, सम ग्रामेटिकली हो गया है एडजेक्टिव. रीज़न, बिकॉज इट इज टेलिंग अस अबाउट द नाउन. ओके, ये नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन के मानी में इजाफा कर रहा है. ऑल बॉयज़, वन मोर, all boys must be present. First of all, search the noun. So boys is the noun. So boys के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है, must नहीं, all yes, all boys, ये all नाउन के बारे में बता रहा है, सारे लड़के. तो जो वर्ड नाउन के बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. सो अब यहाँ पे मुझे फिर डेफिनेशन लिखनी चाहिए सही करके एडजेक्टिव की. ऊपर मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी थी, यहाँ पर लिखते हैं. एडजेक्टिव इज अ वर्ड which adds to the meaning of noun or pronoun. इस डेफिनेशन को आपने याद रखना है. एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन. इसके अलावा आपने एडजेक्टिव की डेफिनेशन याद नहीं करनी. यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करता है. वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें मज़ीद बताता है, विच टेल्स अस फर्दर अबाउट नाउन और प्रोनाउन. वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है. तो ये एडजेक्टिव होता है.
आपने जस्ट ये पढ़ा होगा ब्यूटीफुल, क्लेवर, ग्रेट, वंडरफुल, नहीं, इसके अलावा भी एडजेक्टिव होते हैं जैसे कि फाइव, सम, ऑल, इन्हें भी एडजेक्टिव्स कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम यहाँ से इस लेक्चर को रैप अप करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव की 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, तो 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट, पहला पार्ट ऑफ स्पीच कौन से, नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव, सिक्स्थ प्रेपोजिशन, सेवंथ कंजंक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन। नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। नाउन की 6 काइंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ आइडिया, स्टेट और क्वालिटी। इस पे और वर्क करें, सर्च करें इसके बारे में, चैट जीपीटी से सर्च करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। इसकी 50 to 100 इसकी एग्जांपल्स आप देख लें, इनको रीड कर लें। सेकंड नंबर पे प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है ताकि नाउन बार बार रिपीट ना हो। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। इसमें 3 पर्सन होते हैं और 3 कंडीशन होती हैं, वो मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। वर्ब बताया कि एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन शो करता है और इसकी फॉर्म्स बनती हैं, तो ये फॉर्म्स आपने रीड कर लेनी है। एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एडजेक्टिव के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस की है कि इसकी डिग्रीज बनती हैं। ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बयान करता है, अच्छाई या बुराई बयान करता है। ये नाउन या प्रोनाउन की मानी में इजाफा करता है। इसकी डिग्रीज बनती हैं, पहली पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव। पॉजिटिव से पहले ए लगता है, कंपैरेटिव के बाद देन, सुपरलेटिव से पहले द। पॉजिटिव डिग्री एक बंदे की क्वालिटी एक्सप्रेस करती है, कंपैरेटिव 2 की क्वालिटीज़ के बिटवीन में कंपैरिजन करती है, और सुपरलेटिव 2 से ज़्यादा लोगों की क्वालिटीज़ के बिटवीन में कंपैरिजन करती है और उसमें एक की क्वालिटी को सबसे ज़्यादा या सबसे कम करके बताती है। सबसे कम कैसे, अली इज़ द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये स्मॉलेस्ट सबसे कम हो गए। ये इसकी डिग्रीज़ हैं, और भी बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी है। तो हम एडजेक्टिव के बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा। तो पहले हम बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर करेंगे, फिर प्रोनाउन की काइंड्स, टाइप्स, 9 to 10 टाइप्स होती हैं प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की टाइप्स और एडवर्ब की टाइप्स, वो भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ में हम प्रेपोजिशन को देखेंगे, कंजंक्शन को देखेंगे, प्रेपोजिशन कैसे यूज़ होते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, कंजंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो उनको हम किसी और लेक्चर में आगे जाके देखेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ इनफ, सो विश यू गुड लक, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।